अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक मेरा क्लाइंट आया और उसका कहना ये था कि ये जो वेस्ट एशिया का डिस्टर्बेंस चल रहा है उसकी वजह से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसके पास 2 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट ऑलरेडी बैंक से है और उसके बावजूद उसका स्लो डाउन की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो बहुत सारी पेमेंट नहीं कर पा रहा या बैंक के इंटरेस्ट नहीं भर पा रहा। तो वो मेरे पास इसलिए आया था कि मेरे को एक 15 लाख रुपए किसी बैंक से दिला दीजिए, बिजनेस लोन दिला दीजिए या कहीं से एडिशनल मेरे को कुछ हेल्प मिल जाए। मैंने उससे कहा 15 लाख नहीं, आपको मैं 30 लाख रुपए दिला दूंगा। बहुत आसान तरीका है, आपने सिर्फ बैंक में जाना है और ये आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो कहता है कैसे? मैंने उसको जो बताया था वो आपको भी बताऊंगा ऐसे। नमस्कार साथियों, मैं हमेशा धन की बात में आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम, अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम लेकर आता रहता हूं, आपको उससे अवगत कराता रहता हूं। ऐसे ही पिछले दिनों मेरे पास कोई क्लाइंट आया था, जैसे कि मैंने बताया, वो दुखित था, काफ़ी परेशान था, स्ट्रेस में था, क्योंकि वेस्ट एशिया का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है साथियों, उससे पूरी इंडस्ट्री प्रभावित है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है, यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। मैं मानता हूँ कि बहुत से एमएसएमई कोई एक्सपोर्ट का काम नहीं करती, कोई इंपोर्ट का काम नहीं करती, पर ऐसी कंपनीज़ को वो ज़रूर सप्लाई करती हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी कंपनीज़ को जो सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी पेमेंट वहाँ से रुकी और उसका कास्केडिंग इफेक्ट आया, आगे इनको पेमेंट नहीं मिली, ये दुखी हो गए। दूसरा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे ओवरऑल इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ा है। इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, पेमेंट नहीं आ रही है, लोग अपनी ड्राइंग पावर से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग पावर 3 महीने की मिलती है, 3 महीने से ज़्यादा है तो उसको लोन में नहीं गिना जाता। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ये मास्टर स्ट्रोक है जो भारत सरकार आपके लिए लेके आई है। दोस्तों, ये भारत सरकार लेके आई है आपके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। जी हाँ, 5.0 ये 5वीं स्कीम है। कोविड के दौरान आपको याद होगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सरकार ने दी थी। ये 5वीं स्कीम आई है ड्यू टू दिस वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से ये स्कीम अभी लागू हुई है, 5 या 6 तारीख को, मई को इसको लागू किया गया है। बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है दोस्तों। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ नहीं जाता, एक आपने आइकन दबाना है, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ स्कीम क्या है। इस स्कीम के अंदर अगर आपने कोई लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट, अगर कोई बैंक से ली हुई है, आप एमएसएमई हैं, आपने बैंक से कोई लिमिट ली हुई है, तो मान लीजिए आपकी लिमिट 2 करोड़ रुपए की लिमिट है, तो उस पर 20% यानी कि 40% आप ले सकते हैं। अभी बैंक में जाएं, अप्लाई करें। ये क्रेडिट गारंटी सरकार ने दी है। आपकी जो लिमिट चल रही है उसकी गारंटी होगी, उसकी सिक्योरिटी होगी, वो बैंक के पास है। इसके अलावा ये जो 20% दिए जाएंगे, इसकी गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों को दे रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास अगर लिमिट चल रही है, वो 5 करोड़ की लिमिट चल रही है, फिर भी ये वेस्ट एशिया का जो संकट चल रहा है उससे आपका जो कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, आप दुखी हैं, तो आप बैंक में जाएं और 20% के लिए अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल सीसी लिमिट आपकी 5 करोड़ रुपए की है, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक बैंक विदाउट किसी क्वेश्चन के दे सकता है। शर्त क्या है कि आपकी लिमिट 31/3/26 को होनी चाहिए। 31/3/26 के बाद जो लोन सेंक्शन हो रहे हैं उस पर नहीं मिलेगी। 31/3/26 में अगर आपकी लिमिट चल रही थी एंड आपका अकाउंट स्टैंडर्ड था, बस 2 ही चीज़ें देखने वाली हैं। आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए 31/3/26 को, और 31/3/26 तक आपका कोई लोन चलता रहना चाहिए। जो भी आपका पीक यूटिलाइजेशन होगा लास्ट क्वार्टर का, यानी जनवरी 26 से लेके मार्च 26 तक जो आपका पीक यूटिलाइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिमिट तो करा रखी है 2 करोड़ रुपए की, आपका पीक यूटिलाइजेशन 1 करोड़ 80 लाख है, तो उसका 20% आपको सिर्फ 36 लाख रुपये मिलेगा। अगर आपकी पूरी लिमिट यूज चल रही है 2 करोड़ की, तो आपको उसका 2 करोड़ का 20% आपको 40 लाख रुपये मिलेगा। तो ये स्कीम आई है दोस्तों। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, उसकी भी सीमा है। उसकी सीमा क्या है कि ये मैक्सिमम लिमिट आपको क्रेडिट लाइन 100 करोड़ मिल सकती है।
बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपकी 600 करोड़ की लिमिट चल रही है और आपका उसका 20% निकाल लिया जाए 120 करोड़ रुपये बनता है, तो इसकी मैक्सिमम सीमा बनाई गई है 100 करोड़ से ज़्यादा आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन नहीं मिलेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लाने का दोस्तों मकसद है प्रोटेक्शन ऑफ जॉब। अगर ये आपका कैश फ्लो गड़बड़ा जाएगा तो लोगों की जॉब जाएगी, उसको स्थिर रखा जाए। दूसरा, मेंटेन सप्लाई चेन को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। जो एमएसएमई वाला है उसको अगर बिजनेस पैसे की दिक्कत आ रही है तो वो आगे इसको चला सके। और दूसरा क्या है, इट विल वर्क एज ए शील्ड फ्रॉम द राइजिंग पेट्रोल प्राइस से जो खतरा मंडरा रहा है, जिससे आपका कैश फ्लो गड़बड़ाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये 20% आपको दिया जा रहा है दोस्तों। और ये 31 मार्च तक अगर आपकी कोई लिमिट चल रही है, ध्यान रखिए, तभी मिलेगा। अगर उसके बाद जो लिमिट अप्रैल में मई में सेंक्शन है उसमें नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरा, ये कब तक मिलेगा ये भी सोचने का विषय है। ये मिलेगा आपको 1 अप्रैल से। अगर आपका कभी भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ये स्कीम तो ऐसे मई में आई है, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च 27 तक इस सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। 31 मार्च 27 तक आप उसके बेस पर जो आपकी पीक यूटिलाइजेशन थी लास्ट क्वार्टर मार्च 26 तक, उसके बेस पे 31 मार्च 27 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आज ही उठाएं और फ़ायदा उठा के अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। ऐसी सूरत में जब वेस्ट एशिया का संकट चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई है दोस्तों आपके लिए। आपको 20% बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सिक्योरिटी के मिलते हैं, कि इसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है बैंकों से कह रही है आप इनको पैसा दीजिए। ये टोटल जो इसका फंड गवर्नमेंट ने किया है 2,50,000 करोड़ रुपया इसकी मैक्सिमम लिमिट रखी है। ये सभी एमएसएमई को, नॉन एमएसएमई को भी जाएगा। छोटी कंपनी होनी चाहिए, उसको अगर कोई लिमिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी मिलेगा। 2,50,000 करोड़ का ये पैकेज है इंडियन एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा एक 5,000 का पैकेज और आया हुआ है। 5,000 करोड़ का पैकेज एक और है, वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए है। उसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमएसएमई की। कुल मिलाकर 2,55,000 करोड़ का ये पैकेज है, जिसमें से 2,50,000 फॉर एमएसएमई एंड 5,000 करोड़ फॉर सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए है। तो आज हमने सिर्फ बात कर रहे हैं हम एमएसएमई की। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, इस संकट से आप जूझ रहे हो, तो आज ही बैंक में जाएं और वहाँ पर अप्लाई करके 20% अपनी लिमिट का आज ही ले लें दोस्तों। इसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर करेंगे उतना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आपको फर्क पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि छोटी इंडस्ट्री में बफर नहीं होता। आप ये देखिए, वो कोई खतरा आता है, बड़ी इंडस्ट्री झेल जाती हैं, इसलिए पर्पजली एमएसएमई के लिए रखा है। इनके पास बफर नहीं होता, इसलिए इसमें देर ना करें, आज ही बैंक जाएं और बैंक से कहें कि हमें है ना 20% हमारा राइट है, हमें आज ही दीजिए। उसको रिलीज कराइए और शांति से रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरी वीडियो देखते रहें और इन वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करते रहें। न जाने किसको इस स्कीम की ज़रूरत पड़ जाए। इस स्कीम को फॉरवर्ड करना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, गवर्नमेंट ने अभी तक इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं किया स्कीम का। ये गवर्नमेंट की आदत होती है कि जो अपना काम करते हैं, सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, उसका तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, गवर्नमेंट का कार्य है। पर इसकी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए और इसका लाभ उठाइए। नमस्कार।